प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज पेश किए गए मैनिफेस्टो पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पीएम मोदी की गारंटी है और यह पूरा होने की गारंटी है। जी हां, चिराग पासवान ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, जिन्होंने आज तक जितने भी विवादित, जितने ही ज्वलंत विषय के सबका समाधान करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री की वजह से ही धारा 370 खत्म हुई है। क्या किसी और सरकार में यह हिम्मत थी कि वह 370 को खत्म कर सकती है? क्या किसी सरकार में इच्छा शक्ति थी कि वह राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी? क्या किसी और सरकार में इतनी इच्छा शक्ति थी कि वह नारी शक्ति अधिनियम को लागू करते? जब इन तमाम कार्य को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण किया गया, वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्जवल योजना दी गई, कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रहे, उसके लिए आयुष्मान योजना भी दी गई। इन सभी तमाम विषयों में जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति बना, जो वही मोदी का गारंटी बना, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, यह संकल्प पत्र आया गया है और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में यह पूरा किया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में चिराग पासवान इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। भाई अगर यही बोलते रहिएगा तो हम निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे, उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में यह इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई, वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाज अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर? तो जिस तरीके से ये लोग भारत की संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या था? आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोग को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या था? तो आपने देखा बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद चिराग पासवान किस तरह से लोगों को अपनी बातों से, सभी विपक्ष को एक बार फिर से अपनी कटाक्ष किया है। तो ऐसे तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।